हेलो फ्रेंड्स, KSR करण सिंह राठौड़ के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के पर्पज से बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हमें अकाउंटिंग किसी बिजनेस की करनी होगी, इसलिए सबसे पहले हमने बिजनेस को समझा। अब हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को समझेंगे। डेबिट क्रेडिट तभी समझ में आएगा जब हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन समझ में आ जाएंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो हम चलते हैं आगे वीडियो के अंदर। अकाउंटिंग अकाउंटिंग का मतलब बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। बिजनेस के डेली रूटीन के जो जो ट्रांजैक्शन होंगे उसको रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग बोलते हैं। अब हमें कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है? क्या पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं? फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब यहां पर पर्सन और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। मींस अगर उस पर्सन ने जो बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है तो लोग बिजनेस के नाम से पहचानेंगे, और हमें अकाउंटिंग भी किसी बिजनेस की ही करनी होगी। ट्रांजैक्शन कौन कौन से होंगे? उस पर्सन के एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे तो दूसरे पर्सनल ट्रांजैक्शन होंगे। वो पर्सन अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस के ट्रांजैक्शन भी होंगे और पर्सनल ट्रांजैक्शन भी होंगे, तो आपको बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा। मतलब बिजनेस के व्यू से सोचना होगा। अब हम यहां से स्टार्ट से समझते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमें यूज करने होंगे। तो सबसे पहला वर्ड्स होगा एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। अब संपत्ति आपके पास में कैश के रूप में है, या कुछ अदर फिक्स एसेट्स के रूप में है, या अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो उसके रूप में है। उसको हम आगे ध्यान से समझेंगे। तो हमें एक वर्ड यूज करना है एसेट्स। एसेट्स का मतलब हमारे लिए हमारे संपत्ति होती है। दूसरा वर्ड होगा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। बिजनेस को किस किस को चुकाना है, दैट्स कॉल्ड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों बैलेंस शीट के पार्ट होते हैं। बैलेंस शीट पीएनएल क्या होता है ये हम आगे देखेंगे पूरा डिटेल्स के अंदर कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट्स। लेकिन हमें अब यहाँ पर सिर्फ वर्ड को समझ रहे हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है। एसेट्स मतलब हमारी संपत्ति, बिजनेस की संपत्ति, और लाइबिलिटीज मतलब बिजनेस का दायित्व। दूसरा वर्ड आता है हमारे पास में इनकम। इनकम का मतलब होता है आय, आने वाला, हमारे पास जिससे पैसा आएगा, दैट्स कॉल्ड इनकम। एंड फोर्थ होता है एक्सपेंसेस, मतलब खर्चे। हमारे बिजनेस के कुछ खर्चे भी होंगे, जैसे हमारी इनकम होती है तो वैसे हमारे खर्चे भी होते हैं। तो फिफ्थ वर्ड है कैपिटल। ये 5 वर्ड हमको यूज करना है बिजनेस के अंदर। एसेट्स संपत्ति, लाइबिलिटीज दायित्व, इनकम आय, एक्सपेंसेस खर्चे। अब एसेट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइबिलिटीज के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, इनकम भी के भी पार्ट्स हैं और एक्सपेंसेस के भी पार्ट्स हैं। इसको हम आगे डिटेल्स के अंदर समझते हैं, लेकिन अभी आपको ये 5 वर्ड्स याद रखने हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब हम स्टार्ट से समझते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके बिजनेस के एंड तक कौन कौन से ट्रांजैक्शन होंगे। तो सबसे पहले एक पर्सन है। पर्सन बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। अब बिजनेस का वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रजिस्ट्रेशन के इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे उस पर्सन का पैन नंबर, पर्सन का आधार नंबर, पर्सन का एड्रेस प्रूफ, कैश बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स आपको वहां पर लगेगी। तो उस पर्सन ने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसका नेम रखा कुमार ट्रेडर्स। अभी अभी हमने देखा कि पर्सन और बिजनेस दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो हमें बिजनेस के व्यू से सोचना होगा, मतलब कुमार ट्रेडर्स के हिसाब से सोचना होगा। तो पर्सन अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो उसमें से कुछ इन्वेस्ट करेगा,
मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाएगा। मीन्स फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगा कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस ₹5 लाख। उसने बिजनेस के अंदर ₹5 लाख लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया। ये कैश है, कैश को उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब यहां पर अगर एक पर्सन बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो उसे कैपिटल बोलेंगे। अगर 2 पर्सन भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। मीन्स फर्स्ट टाइम अगर आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल एक ग्रुप है बैलेंस शीट्स का जो लाइबिलिटी साइड आता है। तो जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करेगा, अगर उसका हम लेजर्स क्रिएट करेंगे तो उसे कैपिटल के हेड में रखेंगे। अगर 2 पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो दोनों पर्सन का हम लेजर्स क्रिएट करेंगे और दोनों पर्सनों का लेजर्स कैपिटल्स के हेड्स में पुटअप करेंगे। मींस कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। अब उसने ₹5 लाख लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो एक अकाउंट्स ओपन कराएगा। ओपन ए करंट अकाउंट इन बैंक नेम ऑफ कुमार ट्रेडर्स। उसने अपने बिजनेस का नाम रखा था फर्म का कुमार ट्रेडर्स, तो कुमार ट्रेडर्स के नाम से बैंक के अंदर अकाउंट्स ओपन कराएगा। पर्सन बैंक के अंदर जाता है और एक अकाउंट्स ओपन कराता है, उसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। अकाउंट्स ओपन कराने के बाद उसे एक अकाउंट नंबर मिलता है जिसको वो ऑपरेट करेगा अकाउंट्स। अगर उसको चेक डिपॉजिट करना है तो उस अकाउंट नंबर पुटअप करके चेक डिपॉजिट करेगा। अगर उसे बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो अकाउंट नंबर देगा। और दूसरा उसे चेक मिलेगा, चेक बुक मिलेगी जिससे वो कैश पेड मतलब चेक पेड करेगा। पार्टी को अगर पेमेंट करना होता है तो चेक के थ्रू कर सकता है। अब अकाउंट ओपन कराने के बाद वो कैश डिपॉजिट कराएगा बैंक के अंदर। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट ₹2 लाख। 5 लाख का उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसमें से ₹2 लाख उसने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक एक ग्रुप्स होता है अकाउंट बैलेंस शीट्स का जो एसेट साइड होता है। तो बैंक के अंदर कौन से लेजर्स आएंगे? तो बैंक अकाउंट्स के ग्रुप में अपने ही फर्म के अकाउंट ओपन किए हुए वो आते हैं। मींस अगर आपके जितने भी बैंक अकाउंट ओपन है आपकी फर्म के नाम से, इन सभी के लेजर्स बैंक अकाउंट्स के ग्रुप में आएंगे। अब बैंक अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट करंट अकाउंट्स। अब करंट अकाउंट्स के अंदर क्या क्या होता है? तो करंट अकाउंट्स में जो मिनिमम बैलेंस रखना होता है वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट से कम होता है, ज्यादा होता है। मींस आपको करंट अकाउंट के अंदर ज्यादा बैलेंस रखना होता है जबकि सेविंग अकाउंट्स के अंदर मिनिमम बैलेंस आपको कम रखना होता है। ये अकाउंट उन व्यापारियों के लिए होता है जिन्हें बिजनेस ट्रांजैक्शन करना होता है। मींस बिजनेस के पर्पज से आपको करंट अकाउंट ओपन कराना होता है। चालू खाते में जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता है, मतलब करंट अकाउंट्स के अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होती है, आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं करंट अकाउंट से। दूसरा होता है सेविंग अकाउंट्स। चालू खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है। मींस सेविंग अकाउंट्स के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट रेट होगी एवरी बैंक के अलग अलग होगी। सेविंग अकाउंट्स किसी पर्सन के नाम से ओपन होता है। मींस करंट अकाउंट फर्म के नाम से ओपन होगा तो सेविंग अकाउंट किसी पर्सन के नाम से ओपन होगा। और ट्रांजैक्शन लिमिट होती है। सेविंग अकाउंट्स के अंदर आप लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो हमने यहां पर 2 ट्रांजैक्शन देखे। फर्स्ट, बिजनेस को स्टार्ट किया, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, एंड सेकंड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब हमने बैंक अकाउंट ओपन करा लिया, बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें किसी प्लेस की जरूरत होती है, किसी जगह की जरूरत होती है। तो पर्सन जगह के लिए चेक पेड फॉर रेंट डिपॉजिट एंड रनिंग रेंट पेड।
अगर हमें जगह की जरूरत पड़ती है, प्लेस की जरूरत पड़ती है, तो पर्सन किसी ब्रोकर के पास जाता है या किसी परिचित के पास जाता है और पूछता है कि मुझे एक प्लेस चाहिए, कहाँ मिलेगा। तो ब्रोकर हमेशा तैयार रहते हैं इस काम के लिए, क्योंकि उनका काम ही होता है आपको प्लेस प्रोवाइड करना। वो ब्रोकर आपको उस प्रॉपर्टी के ओनर के पास ले जाएगा। प्रॉपर्टी के ओनर, ब्रोकर और आपके बीच में एक डील होती है और आप 20,000 पर मंथ के हिसाब से एक रेंट फिक्स करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब रेंट फिक्स करने के बाद आपकी डील पक्की हो गई, आपने एग्रीमेंट बनवा लिया। अब एग्रीमेंट बनाने के बाद आपको जब भी न्यू प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पर लेते हैं तो आपको 2+1 पे करना होता है। 2+1 मतलब 2 मंथ का रेंट डिपॉजिट और 1 मंथ का रनिंग रेंट पेड। अब 2 मंथ का जो आप रेंट डिपॉजिट कर रहे हो वो उसके पास में जमा रहेगा। जब आप ये प्लेस वेकेंट करेंगे, खाली करेंगे, तो या तो वो लास्ट के 2 मंथ में रेंट एडजस्ट हो जाएगा या फिर आपको वापस दे दिया जाएगा। मींस 40,000, 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपीज आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा किया। मतलब वो आपके पैसे हैं लेकिन उनके पास में जमा है, इसलिए इसको डिपॉजिट एसेट्स बोलते हैं। डिपॉजिट एसेट्स का मतलब आपके पैसे किसी और के पास में जमा है जो आपको वापस मिलने वाला है, या तो विथ इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट। अगर आप यहां पर डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको विदाउट इंटरेस्ट उनके पास में जमा कराना होगा। तो एसेट्स का एक पार्ट है डिपॉजिट एसेट्स। हमने पहला पार्ट देखा था बैंक अकाउंट्स। अगर आप कैश बैंक के अंदर जमा कराते हैं तो वो आपके पास में वो भी एक आपकी एसेट्स है। अगर आपके पास में 5 लाख रुपीस थे, उसमें से 2 लाख अगर आपने बैंक में जमा करा दिए तो अभी भी आपके पास में 5 लाख रुपीस है। 3 लाख आपकी कैश के रूप में और 2 लाख आपके बैंक के रूप में। अगर आप यहाँ पर 40,000 रुपीज पेड कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास में एसेट्स 5 लाख रुपीज है। 3 लाख कैश के रूप में, 1,60,000 बैंक अकाउंट्स के अंदर और 40,000 लैंडलॉर्ड के पास है। दैट मीन्स बैंक, कैश एंड डिपॉजिट एंड एसेट्स, ये तीनों एसेट्स के पार्ट है। अब 20,000 आप रनिंग रेंट पे करेंगे, मींस उस मंथ का एडवांस रेंट पे करेंगे। अगर वो रेंट आपको वापस नहीं मिलने वाला है, मतलब जो आपने पे कर दिया है वो अगर आपको वापस रिकवर नहीं होता है तो उसे एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब एक्सपेंसेस भी 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हम आगे डिटेल्स के अंदर समझेंगे। तो हमने यहाँ पर समझा कि 40,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो उसको हम डिपॉजिट एसेट्स के ग्रुप में लेंगे, और 20,000 रनिंग रेंट पे किया है तो उसे हम एक्सपेंसेस के हेड में लेंगे। अब हमने प्रॉपर्टी ले ली, कलर हलर करा के अच्छे से तैयार कर दिया। अब प्रॉपर्टी आपकी पूरी खाली है, एक आपको एक पूरा ऑफिस मिल चुका है, लेकिन उसमें आप वर्क कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी। फर्नीचर आपने करा दिया। अगर आपको बिल प्रिंट करने हैं तो बिल प्रिंट करने के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। बिल आपने बना लिया लेकिन उसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने के लिए आपको प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। ये आपको बिजनेस को चलाने के लिए ये आपको एसेट्स चाहिए। आपको फर्नीचर कराना होगा आपके ऑफिस के अंदर, कंप्यूटर लाना होगा, प्रिंटर लाना होगा। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आपको मशीनरी परचेस करनी होगी, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर पाएंगे। अगर आपको मोबाइल की जरूरत होती है तो आपको मोबाइल परचेस करना होगा। लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आपको लैंड एंड बिल्डिंग लेके अगर कोई बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करेंगे। और अगर आपका कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो आप व्हीकल परचेस करेंगे। ये सभी आप अपने बिजनेस के यूज के लिए परचेस करेंगे। इससे आप बिजनेस को यूज करेंगे। जैसे अगर कंप्यूटर यूज करा तो आप इस बिजनेस में बिल बनाएंगे, बाकी और अदर्स वर्क करेंगे। अगर आप प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो प्रिंटर से आप बिल प्रिंट करेंगे या कुछ अदर्स प्रिंट करेंगे। मतलब ये बेच नहीं रहे हैं, ये आप अपने बिजनेस के यूज के लिए खरीद रहे हैं। मींस इनको फिक्स एसेट्स बोलेंगे। फिक्स एसेट्स का मतलब जो 12 मंथ से ज्यादा व्यापार के उपयोग के लिए खरीदा हो,
मतलब आपने ये जो एसेट्स परचेस करी हुई है इसको आप बिजनेस के यूज के लिए खरीद रहे हैं, दैट्स कॉल्ड फिक्स एसेट्स। तो इन सभी जैसे मोबाइल, लैंड बिल्डिंग, व्हीकल, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सभी अगर आप बिजनेस के यूज के लिए और मोर देन 12 मंथ यूज करेंगे तो उसे फिक्स एसेट्स के हेड में लेंगे। तो फिक्स एसेट्स के अंदर कौन कौन से लेजर्स आएंगे? फिक्स एसेट्स के अंदर मोबाइल, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, कंप्यूटर, प्रिंटर एंड फर्नीचर। और भी अदर एसेट्स होगी जो आप बिजनेस के यूज के लिए परचेस करेंगे तो उन्हें आपको फिक्स एसेट्स के रूप में रिकॉर्ड करना होगा। तो हमारे पास में एक दूसरा नेम आया एसेट्स का, फिक्स एसेट्स। पहले हमने देखा था बैंक अकाउंट, कैश, डिपॉजिट एसेट्स, और दूसरा हमारे पास में आया फिक्स एसेट्स के रूप में। तो ये भी आपका एसेट्स है लेकिन लॉन्ग टर्म एसेट्स है, दैट्स कॉल्ड फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट परचेस करने के बाद हमने बिजनेस को रेडी कर दिया, ऑफिस को अच्छे से रेडी कर दिया, तैयार हो गए। अब हम बिजनेस को बताने के लिए कि हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, इसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा। जब भी आपको अमाउंट वापस रिकवर नहीं होता है, किसी को पे करने के बाद अगर आपको किसी से रिकवर नहीं होता, इससे आपको सर्विस मिलती है, उसको अपन एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब एक्सपेंसेस भी दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हम आगे डिटेल्स के अंदर समझेंगे। तो कैश पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब हमने एडवर्टाइज किया कि हमने ये बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है। अब एडवर्टाइज करने के बाद हमारे पास अगर क्लाइंट्स का ऑर्डर भी आता है तो हम उनको बेचेंगे क्या, इसलिए हम गुड्स परचेस करेंगे। अब गुड्स का मतलब यहां पर किसी बिजनेस के पर्पस के लिए है। अगर हम परचेस करेंगे, हम मार्केट के अंदर न्यू न्यू है, अभी लोग हमको जानते नहीं है, हमारे पे किसी का ट्रस्ट नहीं है, इसलिए कैश परचेस होगा। मींस हम कैश पे करेंगे और गुड्स को परचेस करेंगे। कैश का मतलब चेक भी हो सकता है। जैसे ही फिर हमारे बिजनेस के अंदर अच्छी डीलिंग हो जाती है, बिजनेसमैन के साथ हमारी ट्यूनिंग हो जाती है, तो वो हमें क्रेडिट परचेस भी करवाएगा। मीन्स हम परचेज अभी करेंगे लेकिन पेमेंट बाद में देंगे, दैट्स कॉल्ड क्रेडिट परचेज। तो यहां पर तीन वर्ड्स यूज होते हैं, गुड्स, परचेज और क्रेडिट परचेज। मीन्स गुड्स का मतलब जिन वस्तुओं का कोई व्यापार करता है वह उसका गुड्स कहलाता है। जैसे यदि कोई व्यापारी मोबाइल का व्यापार करता है तो मोबाइल उसका गुड्स कहलाएगा। मीन्स अगर आपका बिजनेस मोबाइल्स का है तो आप मोबाइल को परचेज करेंगे और मोबाइल को सेल करेंगे। हमने पहले देखा था मोबाइल्स को मोबाइल बिजनेस के यूज के लिए परचेज कर रहे थे, उसको सेल नहीं कर रहे थे, दैट्स कॉल्ड फिक्स एसेट्स। लेकिन ये बिजनेस का बिजनेस ही है, हमें बिजनेस के पर्पज से खरीद रहे हैं कि हम बिजनेस उसको खरीद के उसको सेल करेंगे, दैट्स कॉल्ड गुड्स। अगर मैन्युफैक्चरिंग की अपन बात करते हैं तो हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, तो रॉ मटेरियल भी हमारे लिए गुड्स है और वो फिनिश गुड्स भी हमारे लिए गुड्स है। परचेज, जब आप कोई गुड्स सेल करने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं तो उसे परचेज कहते हैं। अब वहां पर हमने फिक्स एसेट परचेज करा था, उसको हम परचेज नहीं बोलेंगे, वो हम फिक्स एसेट बोलेंगे। लेकिन यहां पर बेचने के पर्पज से परचेज कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड परचेज होगा। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट्स का पार्ट्स होता है। क्रेडिटर्स, कोई भी गुड्स हम किसी पार्टी, कंपनी, फर्म से उधार पर परचेज करते हैं तो उस पार्टी, कंपनी को हम अकाउंटिंग भाषा में सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से जानते हैं। अब हमने जिस पार्टी से गुड्स परचेज किया हुआ, अब हम उसको पेमेंट देना है तो कितना पेमेंट देना है, क्या देना है, हमें उसको याद रखना होगा। तो उसको याद रखने के लिए उस पार्टी का लेजर्स क्रिएट करेंगे कि हमें इस पार्टी को इतना पैसा देना है, लेकिन उसको किस ग्रुप में रखेंगे, तो उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में रखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज का एक पार्ट है। लाइबिलिटीज का मतलब दायित्व, देना है, चुकाना है। तो इसी तरह से हम अगर परचेस करेंगे तो हमें पेमेंट देना होगा, इसलिए हम उसको सन्ड्री क्रेडिट्स के ग्रुप में रखेंगे। दैट मीन्स अगर आप किसी भी पार्टी से गुड्स क्रेडिट पर परचेस करेंगे तो उस पार्टी को आप सन्ड्री क्रेडिटर्स के हेड में रखेंगे। क्लियर? अब यहां पर मैंने गुड्स परचेस कर लिया और वो गुड्स ट्रांसपोर्ट तक आ गया।
अब ट्रांसपोर्ट से लेके मुझे मुझे मेरे गोडाउन तक लाना होगा। ट्रांसपोर्ट से लेके मुझे मेरे गोडाउन तक लाने के लिए जो चार्ज पे करूंगा उसको हम फ्रेट चार्जेस बोलते हैं। तो फ्रेट चार्जेस फेड फॉर गुड्स परचेज, जो गुड्स हमने परचेज किया हुआ है उसे ट्रांसपोर्ट से लेके मुझे मेरे गोडाउन तक लाने के लिए जो मैं पे करूंगा उसे फ्रेट चार्जेस बोलेंगे। और फ्रेट चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है। गुड्स हमारे गोडाउन में आ गया, अब हम इस गुड्स को सेल करेंगे। तो गुड सेल टू कस्टमर। अब हम बिजनेस में न्यू है, हम भी दूसरों लोगों को नहीं जानते हैं, इसलिए हम कैश सेल्स करेंगे। पहले कैश लेंगे फिर हम गुड्स बेचेंगे। लेकिन हम थोड़े दिनों में बिजनेस के अंदर पुराने हो जाते हैं, बिजनेसमैन के साथ हमारा ट्यूनिंग हो जाती है, तो हम भी उधार माल सेल करेंगे, मींस क्रेडिट सेल्स करेंगे। सेल अभी करेंगे, पैसा उनसे बाद में रिकवर करेंगे। सेल्स मीन्स खरीदे हुए गुड्स को जब आप प्रॉफिट ऐड करके सेल करते हैं तो उसे सेल्स कहते हैं। जैसे मैंने 1000 के अंदर को मोबाइल परचेस किया, 100 रुपीज ऐड करके उसके 1100 में सेल कर दिया, दैट्स कॉल्ड सेल्स। डेटर्स, कोई भी गुड्स हम किसी पार्टी, कंपनी, फर्म को उधार पर बेचते हैं तो उस पार्टी, कंपनी को हम अकाउंटिंग भाषा में सन्ड्री डेटर्स के नाम से जानते हैं। अब अगर हमें किसी पार्टी से पैसा लेना होता है तो वो हमारे लिए एसेट्स है, हमने उसको गुड्स सेल करा हुआ है और उससे हमें पैसा लेना है तो वो भी हमारी एसेट्स है, और उस एसेट्स को सन्ड्री डेटर्स बोलेंगे। जैसे एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट देखा था, डिपॉजिट एसेट देखा था, हमने सन्ड्री डेटर्स भी एक इसी तरह से हमारे एसेट्स है। तो अगर आप किसी भी पार्टी को क्रेडिट पर गुड्स सेल करेंगे तो उसे सन्ड्री डेटर्स के हेड में कवर करेंगे। हमने गुड्स सेल कर दिया। चेक पेड फॉर फिक्स डिपॉजिट। अगला ट्रांजैक्शन कोई होगा कि अगर उसके पास में अच्छा खासा पैसा है, वो बैंक पे एफडी कराएगा। बैंक में एफडी कराने का मतलब डिपॉजिट हो रहा है। अगर आपके पास में 5 लाख रुपीस थे, उसमें से आपने 1 लाख अगर डिपॉजिट करा दिए तो अभी भी आपके पास में एसेट्स 5 लाख रुपीस की। 4 लाख आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर और 1 लाख डिपॉजिट्स के रूप में है, जो आपको या तो 1 साल बाद या 5 साल जो भी आपका टाइम होगा उसके बाद आपको वापस रिकवर होने वाला है। तो इसको बोलेंगे डिपॉजिट एसेट्स। जिस तरह से हमने रेंट डिपॉजिट्स को डिपॉजिट एसेट्स के हेड में रखा था, इसी तरह से फिक्स डिपॉजिट को भी आप डिपॉजिट एसेट्स के हेड में रखेंगे। लोन्स गिवन टू पर्सन एंड रिलेटिव्स। अगर आपके पास में अच्छा खासा पैसा है और अगर किसी को जरूरत पड़ी तो आप किसी को उधार में लोन दे रहे हैं, मतलब उधार दे रहे हैं, जिसके आपके साथ बिजनेस की रिलेशन नहीं है। बिजनेस रिलेशन का मतलब उस पार्टी से सेल करना या परचेस करना। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों ट्रांजैक्शन नहीं होने के बाद भी अगर आप किसी को पे कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड लोन्स इन एडवांस। आप उस पार्टी को लोन दे रहे हो, तो लोन्स इन एडवांस इज द पार्ट ऑफ द एसेट्स। ये भी आपका एसेट्स है। अगर आप पास 5 लाख रुपीस है, अगर 2 लाख रुपीस अगर आपने किसी को दिए हुए तो उससे आप बाद में वापस रिकवर करेंगे, तो अभी भी आपके पास में एसेट्स 5 लाख रुपीस होगी। 3 लाख आपके पास कैश के रूप में और 2 लाख रुपीस पर्सन के नाम से। तो हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उस पर्सन का लेजर्स क्रिएट करना होगा और उस पर्सन के लेजर्स को लोन इन एडवांस के हेड में रखेंगे। लोन टेकन फ्रॉम पर्सन। अब अगर हमें किसी लोन की जरूरत पड़ती है, हमें वर्किंग कैपिटल के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो हम किसी पर्सन से लोन लेंगे। अगर हम किसी पर्सन या रिलेटिव से अगर लोन लेते हैं तो उसे अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। मींस हमें लोन लेने के लिए किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी है हमको, मींस अनसिक्योर्ड लोन। लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अगर आपको लोन की जरूरत पड़ी तो आप बैंक जाएंगे और बैंक से अगर लोन लेते हैं, दैट्स कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। तो एक ट्रांजैक्शन ये भी होगा, अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक से लोन आपके लिए सिक्योर्ड लोन होगा, क्योंकि आपको वहां पर कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी। पर्सन एक्सपेंसेस बाय पर्सनल एक्सपेंसेस बाय ओनर। अब यहां पर हमने पहले देखा था कि पर्सन एक बिजनेस के ट्रांजैक्शन भी करेगा और एक पर्सनल ट्रांजैक्शन भी करेगा।
तो हमें पर्सनल ट्रांजेक्शन को भी इसमें रिकॉर्ड करना हो तो उसको ड्राइंग के हेड में रखेंगे। अगर कोई पर्सन बिजनेस से पैसा विड्रॉल करता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। अब वो पर्सनल एक्सपेंसेस कौन कौन से कर सकता है, जैसे बच्चों की एलआईसी फीस भी करी, खुद की एलआईसी फीस भी पे करी, बच्चों की ट्यूशन फी पे करी, या कुछ एसेट्स उसने बिजनेस की यूज के लिए नहीं करके पर्सनल यूज के लिए अगर परचेज करा होगा और उसने पेमेंट करंट अकाउंट से पे करा होगा तो उसे हम ड्राइंग बोलेंगे, क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, वो उस पर्सन का एक्सपेंसेस है, इसलिए उसे ड्राइंग के हेड्स में लेंगे। चेक पेड फॉर एनी सिक्योरिटी। कभी कभी क्या होता है, हमें बिजनेस करने के लिए कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। अगर हमें किसी के साथ बिजनेस करना होता है तो सामने वाली पार्टी बोलती है 5 लाख रुपीज आप पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट करो, इसके बाद आपके साथ ट्रांजेक्शन करेंगे। तो वो जो हमने पे किया हुआ है वो उनके पास में डिपॉजिट्स है, दैट्स कॉल्ड डिपॉजिट एंड एसेट्स, दिस इज पार्ट ऑफ द एसेट्स। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स। बिजनेस में ट्रांजेक्शन करेगा कि जिसको आपने गुड सेल किया हुआ है उससे आप पैसा रिकवर करेंगे, दैट्स कॉल्ड चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन चेक पेड टू क्रेडिटर्स। आपने पार्टी से पैसा तो रिसीव कर लिया, लेकिन आपने जिससे गुड्स परचेज किया हुआ है उसको आपको पेमेंट भी करना होगा, तो दैट्स कॉल्ड चेक पेड टू क्रेडिटर्स। इंस्टॉलमेंट पेड फॉर बैंक लोन। अगर आपने बैंक लोन ली हुई है तो आपका एक शेड्यूल बनता है कि आपको मंथली इतना पे करना है, इसमें आपका इतना प्रिंसिपल होगा, इतना इंटरेस्ट होगा, और एवरी मंथ एक फिक्स डेट पे आपकी इंस्टॉलमेंट आती है, तो आपको एवरी मंथ ये इंस्टॉलमेंट होगी, तो ये भी एक आपका ट्रांजेक्शन होगा कि इंस्टॉलमेंट पेड फॉर बैंक लोन। एक्सपेंसेस पेड। अब हमने ये ट्रांजेक्शन बिजनेस के रिलेटेड से समझे थे, अब हम बिजनेस को करने के लिए हमें कुछ खर्चे भी करने होते हैं। खर्चे का मतलब पे करने के बाद हमें वापस रिकवर नहीं होने वाले हैं, दैट्स कॉल फर्स्ट हो गया बैंक चार्जेस। अगर हमने बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करा हुआ है, जैसे चेक बुक इशू कराते हैं, अगर चेक बाउंस हो जाता है तो बैंक चार्जेस लगाती है, वो हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, मतलब हमारा अकाउंट में पैसा कम हो जाता है, पैसा कम हो जाता है इसका मतलब हमारा खर्चा हो जाता है, दैट्स कॉल्ड बैंक चार्जेस। कैरीज आउटवर्ड। अगर आप सेल करते हैं और सेल करने के लिए आपको कोई ट्रांसपोर्ट पे करना होता है तो आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा, दैट्स कॉल्ड कैरीज आउटवर्ड। कमीशन अलाउड। अगर आपने कोई बीच में कोई कमीशन पे किया हुआ है, कि अगर आपने कोई गुड्स सेल करने के लिए किसी पर्सन को हायर करा था कि आप हमारे ये गुड्स सेल करवा दो, हम आपको कुछ कमीशन देंगे, तो वो भी आपके लिए एक्सपेंसेस है, मींस कमीशन अलाउड। डोनेशन पेड। अगर आप किसी को डोनेशन देते हैं, अगर कोई ट्रस्ट आता है या कोई अदर्स, कैसे आपने आते हैं मांगने के लिए भंडारा है या चंदा दे दो, इस तरह से अगर आप कोई बड़ा डोनेशन देते हैं किसी ट्रस्ट के अंदर तो उसे ये भी अपना लिए एक एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने बैंक लोन लिया हुआ है, बैंक लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी हमारे लिए एक एक्सपेंसेस होगा, वो भी हमारा एक खर्चा होगा। लीगल चार्जेस। बिजनेस के रिलेटेड अगर कोई लीगल चार्जेस लगते हैं, जैसे म्युनिसिपल लगता है, नगर पालिका के कुछ खर्चे होते हैं, मुझे कोई रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके लिए कुछ पे करने हो तो उसे हम लीगल चार्जेस बोलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। आपने ऑफिस लिया हुआ है, ऑफिस के अंदर एवरी मंथ आपका लाइट बिल आता है और वो लाइट बिल आपको पे करना होता है, तो वो आपके लिए एक एक्सपेंसेस है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। पोस्टेज एंड कुरियर्स। आपने किसी पार्टी को गुड्स सेल करा और उसको बिल सेंड करना है, कुछ अदर डॉक्यूमेंट सेल करने हैं, तो आप किसी पोस्टेज कुरियर के साथ भेजेंगे उसको और उसको आप कुछ अमाउंट पे करेंगे, ये अमाउंट भी आपके लिए एक्सपेंसेस होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आपको बिजनेस के लिए अगर अकाउंटिंग करनी होती है, अकाउंट के लिए आपको कुछ फाइल लानी होगी, कुछ पंचिंग मशीन लाना होगा, आपको प्रिंटिंग के लिए पेपर लाने होंगे, ऐसे एक्सपेंसेस भी आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। रेंट एक्सपेंसेस। आपके बिजनेस के लिए आपको रेंट पे करना होगा एवरी मंथ, जो हमने 20,000 की बात करी थी, ये 20,000 आपको एवरी मंथ पे करना है, ये भी आपका एक्सपेंसेस है। रिपेयर चार्जेस। आपके बिजनेस के अंदर आपके कुछ कुर्सी रिपेयर होगा, कुर्सी को रिपेयर कराया आपने, कुछ अदर्स रिपेयर, कोई व्हीकल रिपेयर कराया हुआ है, नॉर्मली रनिंग बिजनेस के अंदर आपने कुछ रिपेयर करा हुआ है, दैट्स कॉल्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ये भी आपके लिए एक एक्सपेंसेस है। सैलरी। आपके बिजनेस के अंदर कुछ लोग वर्क करेंगे
और उनको आपको कुछ सैलरी पे करनी होगी, दैट्स कॉल्ड सैलरी। सैलरी मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, एक वेजेस होता है जो फैक्ट्री के अंदर अगर कोई लेबर वर्क काम करता है तो उनको जो पे करते हैं उनको वेजेस बोलते हैं। और बाकी जो लोग काम करते हैं जैसे अकाउंटेंट हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, अदर्स कुछ पर्सन हो गए, उनको हम सैलरी बोलते हैं। इंटरनेट चार्जेस, अगर हमने कोई ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लिया हुआ है या मंथली या फिर नेट का कोई चार्जेस है जो हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, आपने जो एसेट्स परचेस करी हुई इस एसेट्स को आप यूज करते हो जिससे आपको कुछ एसेट्स की वैल्यू डाउन होती जाती है, उस एसेट्स की वैल्यू को डाउन करने के लिए आपको एक एंट्री पास करनी होती है, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग, अगर आपको बिजनेस के अंदर आप इधर इधर आना जाना हो रहा है बिजनेस के पर्पज से, अगर आपको यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं इस पर्पज से अगर आप कोई पे कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड ट्रैवलिंग चार्जेस। तो इस तरह से ये आपके एक्सपेंसेस हैं। डिस्काउंट पेड, अगर आपको कुछ सेल अच्छा सेल करना है तो आपको पार्टियों को डिस्काउंट देना होगा। डिस्काउंट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट तो दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स बिल बनने से पहले अगर मैंने किसी को डिस्काउंट दिया है दैट्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, वो उस ट्रांजेक्शन को अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद अगर मैं किसी को डिस्काउंट दूंगा उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई जींस लेने गया और जींस लेके उन्होंने मेरे को 1000 रुपीज की प्राइस बताई और मैंने बार्गेनिंग करके उसकी 900 रुपीज प्राइस करी, तो 1000 का 900 दैट्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अब उसने 900 का बिल बना दिया, अब फिर मैंने कोई अच्छी सी कोई परिचय निकाल के 100 रुपीज और कम करवा दिए, दैट्स कॉल्ड कैश डिस्काउंट। बिल बनने से पहले ट्रेड डिस्काउंट और बिल बनने के बाद कैश डिस्काउंट। तो ये थे नॉर्मली एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस के डेली रूटीन्स के होंगे। अब कुछ अदर इनकम्स भी होती है। अदर इनकम्स मींस इंटरेस्ट रिसीव, अगर आपने किसी को लोन दिया है तो उसको आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट रिसीव। कमीशन रिसीव, अगर आपने कोई दूसरे का गुड सेल करवाया हुआ है, कुछ और कुछ काम किया हुआ है जिससे आपको कुछ कमीशन मिल रहा है तो कमीशन रिसीव। डिस्काउंट रिसीव, जिस तरह से आप डिस्काउंट पे करते हो उसी तरह से आपको भी डिस्काउंट मिलता है, दैट्स कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव। रेंट रिसीव, अगर आपकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी है जो आपने किसी को रेंट पे दे रखी है तो उससे आपको रेंट मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड रेंट रिसीव। डिविडेंड रिसीव, अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करा है किसी कंपनी के अंदर तो उससे आपको डिविडेंड मिलता है, इसको बोलते हैं डिविडेंड रिसीव। ये थी हमारी इनकम्स, और इनकम भी डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम्स अलग अलग होती है। कुछ हमें कैपिटल के अंदर ले जाना होता है, कुछ बिजनेस की इनकम्स होती है, इनको हम आगे डिटेल्स के अंदर समझेंगे। इस तरह से ये होते हैं बिजनेस के डेली रूटीन के ट्रांजैक्शन। बिजनेस को स्टार्ट मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस से लेके डिविडेंड रिसीव, ये हमारे लिए ट्रांजैक्शन थे। ये ट्रांजैक्शन हमें कैसे रिकॉर्ड करने हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कौन सी कला है, ये हम आगे वीडियोस के अंदर देखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए उपयोगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और आप अकाउंटिंग कोर्स के अंदर अच्छे से माहिर हो जाए। थैंक यू सो मच।